कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का जिक्र तो हमने बहुत सुना है, लेकिन इस बारे में गौर करने का हमें ज़रा कम ही मौका मिलता है कि दोनों की फंक्शनिंग क्या है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए हमें कार ड्राइविंग की मिसाल काफ़ी हेल्प देगी। समझ लीजिए कि वो कार जो कि एक मैनुअल तरीके से हम चलाते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जिसको हम इरादतन गियर दे रहे होते हैं, ब्रेक लगा रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये एक ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह से है, जो जिसे ओन तो हम ही करते हैं, लेकिन उस गाड़ी की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि सारे फैसले उसने खुद करने होते हैं। यूँ समझ लीजिए कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है एक ऐसी किताब की मिस्दाक है कि जो हमारी तमाम मेमोरीज, तमाम एक्शंस, तमाम एक्सपीरियंसेस को नोट कर रहा होता है, किताब के हर वर्ड पर लिख रहा होता है और बवक्ते ज़रूरत बैकग्राउंड पे इसे पढ़ना शुरू कर देता है। आज हम जानेंगे समझेंगे एक और टेक्निक को भी, जिसे कहते हैं बामा टीवी। वैसे ये बामा टीवी मैंने एक एक्रोनिम इसलिए तैयार किया ताकि आप आसानी से इस टेक्निक को याद रख सकें। इसके जो 6 इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी इसलिए दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें और इंसानी नफ्सियात और कायनात को समझने के इस सफ़र में आप और मैं हम सफ़र बन जाएं। ख़वातीन हज़रात, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है दरअसल यही वो हिस्सा है हमारे ब्रेन का जो कि हमारी ज़िंदगी में हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। हम आमतौर पर ये समझ रहे होते हैं कि हम दिन भर जिस तरह से फ़ैसले करते हैं, जो इरादे करते हैं, जो काम करते हैं, ये सब कुछ हमारा लॉजिकल होता है, रैशनल ब्रेन करता है। हकीकत इसके बरक्स है। अगर आप अपनी रूटीन्स का जायज़ा लें तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जो तय करते हैं हम वैसा नहीं करते। हम एक दिन गुजारने के लिए जो प्लान तैयार करते हैं, हम पूरा दिन गुजरने पर अगर शाम में इसका जायज़ा लें तो हमने उसमें से बस कुछ ही किया होता है। और एक आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है और जस्ट 5% हम अपने प्लान के मुताबिक करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप प्लान करते हैं कि हमने कल सुबह 8 बजे उठकर वॉक करनी है, तो सुबह 8 बजे के अलार्म के बजने पर हम ज़्यादातर तो उसे अवॉइड ही करते हैं, बंद करके पलट के सो जाते हैं, या हम उस वक्त नहीं उठना चाहते, थोड़ा डिले से उठना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो दरअसल इमोशंस और फीलिंग्स से ऑपरेट करता है। हमें वो काम जो कि मज़ा देते हैं वो हमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड याद दिलाता रहता है और उन्हीं कामों के लिए हम ज़्यादा आमादा रहते हैं। अच्छा, हमारा मैकेनिज़्म ये है ब्रेन का कि कॉन्शियसली हम जब चीज़ों को याद करते हैं तो हमारा ब्रेन अपनी कुछ एनर्जी कंज्यूम करता है। तो अल्लाह ताला ने सबकॉन्शियस माइंड का सिस्टम इसलिए रखा कि ताकि हमें बार बार कोई एनर्जी कंज्यूम ना करनी पड़े, बल्कि एक रिकॉर्ड कीपिंग का ऐसा सिस्टम हो कि हम रूटीन में रोज़ाना जो काम करें उसका एक ऑटोमेटिक सिस्टम इंस्टॉल हो जाए, ऑटो पायलट पे चले जाए वो काम, और रूटीन के किए जाने वाले उन कामों को सबकॉन्शियस माइंड अपने ज़िम्मे ले ले और बग़ैर किसी कॉन्शियस एफर्ट के उन कामों को करना शुरू कर दे। यही वजह है कि हमारे बहुत सारे काम हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें पता भी नहीं चलने देता और कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे इसमें जिस्मानी निज़ाम के भी कई काम हैं, जैसे कि हमारा सांस लेना, हमारे दिल का धड़कना। देखिए, कभी हमने याद रखते हुए सांस लिया है? नहीं। ये अनकॉन्शियसली ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ये काम कर रहा होता है। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आप देखते हैं कि एक वक्त में कोई एक काम करते हुए कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं। जैसे ड्राइविंग करते हुए हम कुछ और सोच भी रहे हैं, फ़ोन पे बात भी कई दफ़ा कर रहे होते हैं। ख़वातीन कुकिंग करते हुए कुकिंग कर रही हैं, साथ टेलीफोन पे बात हो रही है या घर वालों से गपशप चल रही है। तो सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी ताकत है जिसको अगर आप रीप्रोग्राम कर लें तो आप अपनी ज़िंदगी के बेशुमार कामों को इस अंदाज से करना शुरू कर सकते हैं कि वो आपकी ताकत और तवानाई बन जाए और आपकी कामयाबियों की रेशो बढ़ जाए ज़िंदगी में। अच्छा, जिस टेक्निक की जिक्र कर रहा था, जिसे मैंने कहा बामा टीवी, तो ये दरअसल 6 लेटर्स का एब्रीविएशन है, BAMATV। और अगर आप इन 6 लेटर्स को याद रखेंगे तो आप बाआसानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं
नए सिरे से उसे इस अंदाज में, इस सांचे में ढाल सकते हैं जिससे कि वो आपकी ऐसी ताकत बन जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने फ्यूचर के बारे में जो गोल्स रखते हैं, जो आप चाहते हैं, वो आप बआसानी हासिल कर पाएंगे। सबसे पहले बामा टीवी के बी को, अच्छा इसको याद कैसे रखा जा सकता है, ये भी मैं आपसे शेयर करूं कि मैंने ये बामा टीवी क्यों कहा। हमारी जो याद रखने का जो मैकेनिज्म है, उसमें हम चीज़ों को कुछ ख़ास अंदाज से अगर एक दफ़ा सोच लेते हैं तो वो हमें याद रहते हैं। टीवी, जैसे कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हैं। बामा को समझिए कि जैसे हम बाम लगाते हैं कभी ज़रूरत के मुताबिक, तो बामा टीवी को आप जब याद रखेंगे तो ये सारा कुछ आपको याद रहेगा। बी स्टैंड्स फॉर बुधवा टेक्निक। चार्ल्स बुधवा एक फ्रेंच साइकोथेरेपिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च से ये चीज़ साबित की कि हमारे सोने के करीब वाले टाइम में हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। यानी हम जब थके होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसमें रुकावट नहीं डालता। दरअसल कॉन्शियस माइंड एक गेट कीपर की तरह से है जो चीज़ों को परखता है, देखता है, सोचता है, दरवाजे पर खड़ा होता है, किसको अपनाना है, किसको नहीं अपनाना, बाज़ चीज़ों को वहीं पे रिजेक्ट कर देता है। लिहाजा जब हम सोने के करीब वाले स्टेट में होते हैं तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन इतना अलर्ट नहीं होता, तो जो भी उस वक्त बातें होती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके डायरेक्टली रजिस्टर होना शुरू हो जाती हैं। सोने के करीब वाले स्टेट के आखिरी 5 मिनट्स हमारे लिए बहुत कीमती हैं। उन्हीं 5 मिनट्स ने फैसला करना होता है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में कैसा सोचते हैं। सोने के आखिरी जो नज़दीकी 5 मिनट्स हैं, उस वक्त आप अपने आप को एक कामयाब इंसान के तौर पे सोचा करें। आप उस वक्त अपने फ्यूचर के हवाले से जो गोल्स हैं उनको रिकॉल करें, उनको अचीव करते हुए अपने आप को देखें और ये यकीन कर लें कि वो गोल्स आप अचीव कर चुके हैं। क्योंकि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे होंगे इस यकीन के साथ, तो होते 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 ये एक ताकत में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो बामा टीवी की टेक्निक नंबर 1 है, इससे एक ख़ास और चीज़ भी समझी जा सकती है, और वो चीज़ ये है कि ये जो विजुअलाइजेशन है ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा ताकत रखती है। इसको हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, बामा टीवी का जो ए है, बी के बाद ए है, ये अफर्मेशंस के लिए है। अफर्मेशंस इतनी बड़ी ताकत हैं कि इनको अगर जान ले कोई तो वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की शरह को बहुत बढ़ा सकता है। अच्छा, अफर्मेशंस क्या हैं कि हम स्टेज पर जाने वाले हों, हम किसी प्रोग्राम में अपीयर होने वाले हैं, हम कोई काम शुरू करने वाले हैं, अगर हम उस बारे में कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने आप को दे लें और लिख लें अपने लिए और रिकॉल कर लें, तो उससे हमारी एनर्जी का लेवल बहुत बूस्ट अप हो जाता है। अच्छा, ये स्टेटमेंट्स किस तरह के हो सकते हैं? मसलन आज मैं जो स्टेज पर जाने वाला हूं, तो आज मेरा जो एतमाद है वो कमाल दर्जे पर होगा। मैं जिस तरीके से बात करूंगा वो बात सबको बहुत इम्प्रेस करेगी। मैं जिस अंदाज से प्रेजेंटेशन दूंगा उसमें एक एक चीज़, एक एक बात मुझे बर वक्त याद आएगी और लोगों को हैरान कर देगी, चौंका देगी और सब मुझसे बहुत इम्प्रेस होंगे। अच्छा, अब आप सिचुएशन के मुताबिक इन जुमलों को अपने मुताबिक ढाल सकते हैं। एक खातून है ओपरा विनफ्री। ओपरा विनफ्री जो कि दुनिया की उन ख़वातीन में से है जिसने अपना बचपन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में गुजारा, बहुत ज़्यादा गुर्बत में थी और भी कई सारे मसाइल थे, लेकिन उसने अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना शुरू किए। उसने सोचा, मैं कहा कि अपने आप को कि मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी, मैं एक बेहतरीन ज़िंदगी पर आने वाली हूँ। करते 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 क्या हुआ कि ऐसी सक्सेस हासिल की कि आज दुनिया की अमीर तरीन और सक्सेसफुल तरीन ख़वातीन में से पहला नाम ओपरा विनफ्री का है। अच्छा, बामा टीवी का जो तीसरा लेटर है वो है एम, और एम स्टैंड्स फॉर मेंटल मूवी मेथड। अच्छा, मेंटल मूवी मेथड क्या है कि हम अपने आप को एक मूवी दिखाते हैं, जो हम नहीं कर रहे इस वक्त काम, जो हम करना चाहते हैं उस बारे में हम एक मूवी तैयार करते हैं अपने ब्रेन में। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम कोई बुक रीडिंग की हैबिट को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम अपने आप को एक टेबल पर, चेयर पर अपने आप को देखेंगे और देखेंगे कि टेबल पे सामने हमारी किताब धरी है और हम वो किताबें
किताब पढ़ रहे हैं, हम रोज़ाना वो किताब पढ़ते हैं, हम अपने आप को किताब लाइब्रेरी में देखते हैं, हम एक किताब के आधे से ज़्यादा पढ़े हुए और आग पर नज़र डाल रहे हैं, गोया हम पढ़ते चले जा रहे हैं। जब हम अपने आप को एक किताब बीन के तौर पे रोज़ाना ही एक वीडियो में देखते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक रीडर के तौर पे इस्टेब्लिश करने लगते हैं, जिससे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें एक बहुत अच्छे रीडर के तौर पे रजिस्टर करने लगता है और जल्द ही हमारी किताब पढ़ने की जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसी मिसाल के तहत आप अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ कामों को, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड को रजिस्टर करवा सकते हैं जस्ट एक जो आपकी मेंटल मूवी मेथड है इसके ज़रिए। बामा टीवी का अगला जो ए है ये आर्ग्यूमेंट मेथड है। आर्ग्यूमेंट मेथड बड़ा दिलचस्प है। हम कई दफ़ा अपने किसी काम को करते हुए काम के पूरा करने से पहले ही थक जाते हैं और उस थकन के साथ हम अपने आप को थकन का मैसेज देते हैं, अच्छा फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लिमिट्स ही लगा देते हैं। अच्छा, ये जो आर्ग्यूमेंट मेथड है ये आप को अपने ब्रेन से ही आर्ग्यू करना सिखाता है। आप अपने आप को चैलेंज दे, सवाल करें अपने ब्रेन से, नहीं मैं नहीं थका, मैं तो एक हीरो की तरह से थकने के से पहले कामयाबी हासिल करना चाहता हूँ और मैं उस वक्त तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। वो जैसे कहानी के आई हैवंट वो क्या है कि द रेस इज नॉट ओवर बिकॉज आई हैवंट वन येट। तो ये जो जुमला है ये इटसेल्फ एक मैसेज देता है कि जब तक रेस आप जीतते नहीं है तब तक रेस खत्म नहीं होती। सो अपने आप को एक जीते हुए इंसान की तरह, एक हीरो वाले स्टेट के साथ जब हम देखना शुरू करते हैं तो तब हम कामयाब होते हैं। सो आर्ग्यू कीजिए, अपने ब्रेन के सामने हारिए मत। उसको आप आर्ग्यू करते हुए जब अपने मकसद को, अपने एजेंडे को पूरा करते हैं तो इससे हमारा ब्रेन फिर ये सीखता है और सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ रजिस्टर होती है कि हम अपना काम पूरा करते हैं। बामा टीवी का जो टी है ये एक बहुत खूबसूरत टेक्निक है और ये है थैंक यू टेक्निक। याद रखिए कि हम अपनी ज़िंदगी में बेशुमार नेमतें रखते हैं, हम उनका भी शुक्र अदा नहीं करते। तो जो नेमतें हमारे पास नहीं हैं हम उनका शुक्र अदा करने का तो तसव्वुर भी नहीं करते। हकीकत यह है कि साइंस इस वक्त ये बता रही है कि जो चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं हैं अगर उसका भी हम शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट कहते हैं कि जल्द ही हमारा ब्रेन इस तरीके से एक्ट करने लगता है कि गोया वो चीज़ें भी हमारे पास हमें हासिल होना शुरू हो गई हैं। वजह यह है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता। हम जिन चीज़ों को रियलिटी के तौर पे पहले इमेजिनेशन में लेते हैं तो उसको रियलिटी समझते हुए हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से हमसे एक्ट्स करवाने लगता है कि हम पर उसे सच मानते हैं और अपने गोल्स के अचीव करने के लिए जिस तरह के एक्शंस हमें चाहिए होते हैं वो हमसे वैसे ही करवाने लगता है। सो थैंक यू टेक्निक को जब एक खातून पर आजमाया गया, वो खातून जो कि बहुत गरीबुल हाल थी, जिनके माली मसाइल बहुत ज़्यादा थे, तो उनको इस टेक्निक से गुजारा गया और उन्हें कहा गया कि वो रोज़ाना 3 दफ़ा कहा करें गॉड थैंक यू फॉर ऑल वेल्थ। जब उसने रोज़ाना 3 दफ़ा यह कहना शुरू किया और साथ अपनी कोशिशें भी जारी रखी जॉब के लिए, मुख्तलिफ अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बेहतर करने के लिए, तो कुछ ही अरसे बाद ना सिर्फ उसको जॉब मिला बल्कि अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ मिला और वो एक मालदार खातून बन गई। लिहाजा थैंक यू टेक्निक को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो आप अपने किसी भी तरह के हालात को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अच्छा जी, अब तक हम बामा टीवी के BAMAT तक पहुंच गए और अब है लास्ट लेटर और वो है V और V स्टैंड फॉर विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन कमाल है जिसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को बाकमाल दर्जे तक पहुंचा सकते हैं। एक एक्टर थे जिनका नाम था जिम कैरी। 1990 में जब ये एक अननोन एक्टर थे तो इनको इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी। एक दिन इनके ज़हन में ख्याल आया कि क्यों ना ये अपने लिए एक चेक इशू करें। सो इन्होंने $10 मिलियन का एक चेक लिखा और उसे अपनी पॉकेट में रख लिया और ये तसव्वुर किया कि ये चेक इनकी उस मूवी पर जो कि बहुत हिट हुई है इन्हें मिला है। रोज़ाना इस चेक को देखते पॉकेट में रखे हुए और सोचते कि वाह
जिम कैरी कमाल हो गया, तुम्हारी मूवी कितनी हिट हुई है और तुम्हें कितने ढेर सारे पैसे मिले हैं। दिन गुजर रहे थे, महीने गुजर रहे थे, सालों गुजर गए और जिम कैरी के पास अभी तक कोई काम नहीं था, चेक पर्स में मौजूद था। फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक एक मूवी का इसे ऑर्डर मिला, उसमें कास्ट करने के लिए इसको कहा गया। ये एक कॉमेडी मूवी थी जिसका नाम था डम एंड डमर। ये मूवी बनी और इस मूवी ने इतना बिजनेस किया कि जिम कैरी को $10 मिलियन का अमाउंट मिला। और ये साल पता है कौन सा था? 1994, क्योंकि जिम कैरी ने ये जो चेक अपने लिए इशू किया था ये 1994 के साल का था। सो ये जो विजुअलाइजेशन है ये कमाल है, जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ कर पाते हैं जो कि आप तसव्वुर कर रहे होते हैं। याद रखिए, ये दीवाने का ख्वाब नहीं, ये ख्याली पुलाव नहीं, ये शेख चिल्ली की बातें नहीं। आज माइंड साइंसेस इन चीज़ों को साबित कर रही है। लिहाजा आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन साइंसेस से मदद लेनी चाहिए, जो कि दुनिया में रिसर्चर्स जो हैं वो इन नताइज को हम तक पहुंचा रहे हैं। सो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, अपनी सराउंडिंग्स को बेहतर बनाइए, अपने मिलने वालों को बेहतर बनाइए। कोशिशें तर्क नहीं करनी, कोशिशें जारी रखनी है, बेहतरीन एफर्ट्स करनी है, लेकिन साइकोलॉजिकल हेल्प के साथ सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके अपने आप को खुशहाल बनाने के लिए इन तमाम टेक्निक्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। सो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ लर्न किया होगा। क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि आप अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएंगे कि इनमें से कौन सी टेक्निक आपको ज़्यादा पावरफुल लगी और किस टेक्निक को आप आसानी से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। अब मोहसिन नवाज़ को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो पर आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। तब तक अल्लाह हामी नासिर।